यह देखा जा रहा है कि आज यहाँ पर जज भी हमारे देश की सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी थ्रेटनिंग दिया जा रहा है। जज महोदया का एक बयान आया है और उन्होंने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख करके पत्र लिख करके वो इच्छा मृत्यु का वह मांग, चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूरे केस की मेरिट को अपने यहाँ मंगाए हैं। और देश में ना कानून नाम का कोई चीज़ रह गया है, नहीं कोई संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रह गई है, नहीं लोगों को न्याय मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी संसद पर जो हमला किया है, जो बेरोजगार युवा है और बेरोजगारी का नारा लगाते हुए, महंगाई के नारा लगाते हुए और मणिपुर पर नारा लगाते हुए पूरा संसद भवन कलर धुआं फैल जाता है। और हमें चमक दमक जो दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि सब कुछ चंगा सा है, दिखावे की सरकार है। लोगों की 5 केजी अनाज को भी बड़ी बेशर्मी से लोगों को बोलता है कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं, लेकिन जनता से हर माह हजारों रुपया का जो मतलब महंगाई के हिसाब से जो वसूल किया जाता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। व्यापारी है जो इन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए इन्हें चंदा दे रहे हैं, उन्हें लाखों करोड़ों की उनकी लोन माफ़ कर दी जाती है, लेकिन यदि गरीब को ये 5 केजी अनाज दे रहे हैं तो इसको ढोल पीट पीट करके देश से विदेश तक उसकी जय जयकारा कराते हैं। विपक्ष पर जरा जरा सी बात पर, किसी भी बात, अगर कोई बात भी नहीं है, उनके यहाँ आईटी रेट, ईडी रेट, सीबीआई भेज देना, ये आज देश में एक आम बात हो गया है। 1 साल पहले महेश शाह नाम का व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला था, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया का जो उनके यहाँ पकड़ा गया था और उन्होंने बोला था, सार्वजनिक बयान दिया था कि ये अमित शाह का पैसा है, उस पर आज तक हमारी जांच क्यों नहीं हुई। और अभी जो हमारे चुनाव के दरमियान में हमारे कृषि मंत्री जो हैं, उनके बेटा खुलेआम वीडियो में बोल रहा है कि हमारे यहाँ से 1,000 करोड़ रुपया उनके यहाँ से आ रहा है, 100 करोड़ आ चुका है, गांजा की खेती करता है देश विदेश में, उस पर क्यों नहीं हमारे कार्रवाई हो रही है और इस पर क्यों मोदी जी चुप हैं। वे राम मंदिर के नाम पर अभी 22 जनवरी का जो राम मंदिर के लिए आप देख रहे हैं कि उसके अभी से ही ढोल पिटना शुरू हो गया है। पूरे गोदी मीडिया में एक ना एक टाइम उस बारे में ज़रूर दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप कल परसों में देखे होंगे कि कृष्ण मंदिर जो हमारे मथुरा में है, उस पर भी जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, उसको भी खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। यानी ये सारे प्रोपेगेंडाएं फैलाई जा रही है ये 2024 के चुनाव में, ताकि मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। और ये पूरे चटुकार मीडिया का एक साजिश चल रही है। इस साजिश को जब तक हम देशवासी नाकाम नहीं करेंगे, तब तक इनकी साजिश और देश की यही हाल में आज हमारे मोदी जी एक भी कहीं कोई बड़ी ये एमयू नहीं लगाए, लेकिन जो भी हमारे पूरा लगे हुए थे एमयू, उन्हें भी बेचने का काम किया। अपने मित्र दोस्तों को कौड़ियों के दाम में उन्हें बेच दिए। उसके बाद भी बोलते हैं कि हमारा देश मजबूत हाथों में है। कैसे देश मान लेगा कि मजबूत हाथों में है, जब हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे महिलाओं तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की जो जज महिलाएं हैं वह सुरक्षित नहीं है। जज महोदया का एक बयान आया है और उन्होंने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख करके पत्र लिख करके वो इच्छा मृत्यु का वह मांग की है। अब ये बात समझना है कि आखिर की महिला जज को इच्छा मृत्यु को क्यों आवश्यकता पड़ गई, वह क्यों वह इच्छा मृत्यु की मांग मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से की है। इसकी वृत्तांत हम आते हैं पीछे की कहानियों में। ये जो महोदया जज महोदया है, जो बाराबंकी में अभी आज से करीब 4 साल पहले उनको जज बनाया गया था। वो LLB LLM और अन्य डिग्रियां भी हासिल की थी और उसके बाद जज बनने के बाद में उनके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। और हुआ क्या कि बाराबंकी बार एसोसिएशन जो पदाधिकारी थे, वे लोग किसी बात को लेकर पूरे कोर्ट को बंद किए हुए थे, लेकिन महोदया अपने काम कर रही थी अपने ऑफिस में, और वहाँ पर अचानक उनके सारे पदाधिकारी पहुँच जाते हैं और उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं और उनको सबक सिखाने तक की बात करते हैं। जिसकी शिकायत वह अपने सीनियर जजों से करती हैं
तो सीनियर जजों ने भी उनका शोषण के इरादे से उन्हें रात में अपने घर पर बुलाते हैं और इस बात को लेकर के, लेकिन वह जाने से इनकार कर देती हैं। और ये सारे बातों को ले जा कर के वह चीफ जस्टिस को जब अपनी वृत्तांत सुनाई है लिखित में, तो चीफ जस्टिस महोदय भी सन्न रह गए हैं कि क्या ऐसा भी हमारे देश में हो रहा है। और वह भी जहां पर मोदी जी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन में नारी सुरक्षित है, देश की महिलाएं सुरक्षित है, और वहां पर जोगी जी जिसके बारे में बोला जाता है कि एक खास समुदाय के लोगों पर तो वे खास करके वो अपना बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं, लेकिन क्या वे बार एसोसिएशन के उन पदाधिकारियों पर भी क्या बुलडोजर चलाएंगे, ये बात समझने की चीज़ है। क्या मोदी जी इस पर कोई एक्शन लेंगे, ये बात देखने की चीज़ है। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से भी पूछना चाहता हूं, जिन्होंने कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश में एक बयान दिए थे कि दूरबीन से देखने पर भी दूर दूर तक कोई अपराधी नज़र नहीं आते हैं, तो क्या इससे भी बड़ा कोई अपराध हो सकता है कि आम महिलाएं की तो जो हाल है वो तो है ही। जब जज जो लोगों का न्याय करता है और जब वह उन लोगों के साथ में यदि इस ढंग की बर्ताव होता है, उनकी यौन शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वह सुरक्षित नहीं है। जो लोगों का न्याय दिलाते हैं, न्याय देते हैं, आज वह न्याय के दर दर भटक रहे हैं और अपने चीफ से, जो पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़ साहब, उनके यहाँ पत्र लिख करके और जो मांग की है, पत्रों का भी आपका विवरण आपके समक्ष रहेगा कि उनकी जो पत्र है और जो मांग की हैं वह भी आप देख लेंगे इस वीडियो में। लेकिन सोचने की बात है, देखने की बात है कि इस पर कार्रवाई क्या होता है। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने, जो चीफ जस्टिस ने, इस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूरे केस की मेरिट को अपने यहाँ मंगाए हैं और वे सारे बाराबंकी और सभी कोर्टों से जिस पर इस ढंग की जहाँ जहाँ भी घटनाएं हुई है उन सारे रिपोर्ट को हाई कोर्ट के जरिए मांग किया गया है और देखते हैं आगे इस पर कार्रवाई क्या होता है। लेकिन आज देश, चाहे जितना आप बोल लीजिए, जितना धर्म के नाम पर पे आप मोदी और जोगी का नाम ले लीजिए, लेकिन सच में आज देश में ना कानून नाम का कोई चीज़ रह गया है, नहीं कोई संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रह गई है, नहीं लोगों को न्याय मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी संसद पर जो हमला किया है लोग, 4 युवाओं ने, जो बेरोजगार युवा है और बेरोजगारी का नारा लगाते हुए, महंगाई के नारा लगाते हुए और मणिपुर पर नारा लगाते हुए वे लोग संसद भवन के दर्शक दीर्घा से संसद सदस्य लोग जो जहां बैठते हैं उस पर कूद जाते हैं और कूद करके वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और पूरा संसद भवन कलर धुआं फैल जाता है। और उसके साथ साथ उसी समय में बाहर में भी एक लड़की और एक लड़का वहाँ वही दृश्य अपनाते हैं और बाद में उन लोगों को पकड़ करके, और आज के दिन में न्यायिक हिरासत में वे लोग हैं। लेकिन ये बात समझने की चीज़ है कि आखिर के जो हमें चमक दमक जो दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि सब कुछ चंगा सा है, क्या ऐसा चंगा है? ये आज लोगों को समझने की चीज़ है क्योंकि ये जो सरकार है सिर्फ ये ढकोसले की सरकार है, सिर्फ दिखावे की सरकार है। लोगों की 5 केजी अनाज को भी बड़ी बेशर्मी से लोगों को बोलता है कि मैं 5 किलो अनाज देता हूँ, लेकिन जनता से हर माह हजारों रुपया का जो मतलब महंगाई के हिसाब से जो वसूल किया जाता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होता है। उनके मित्र बंधु हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो इन्हें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए इन्हें चंदा दे रहे हैं, उन्हें लाखों करोड़ों की उनकी लोन माफ़ कर दी जाती है। लेकिन यदि गरीब को ये 5 केजी अनाज दे रहे हैं तो इसको ढोल पीट पीट करके देश से विदेश तक उसकी जय जयकारा कराते हैं और बात करते हैं। लेकिन बात ये सोचने की है कि जो आम जनता में जो भय व्याप्त है, पक्ष के लोग भी आज इनसे डरे हुए हैं और विपक्ष तो डरा हुआ है ही। विपक्ष पर जरा जरा सी बात पर, किसी भी बात, अगर कोई बात भी नहीं है, उनके यहाँ IT रेट, ED रेट,
सीबीआई भेज देना, ये आज देश में एक आम बात हो गया है। मतलब किसी भी ढंग से देश की जनता को डरा करके रखना इस मौजूदा सरकार का आज का दिन का नीति बना हुआ है। इस नीति का विरोध करते हुए उन चारों युवाओं ने जो जाकर के उस ढंग के जो बर्ताव किए हैं, यह मैं उसका समर्थन भी नहीं करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हमारी सरकार या देश की आम जनता इस बात को गौर से समझेगा कि आखिर के उन लोगों को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी है? इस चीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, इस पर विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे, शायद इसका निदान नहीं है। उन्हें सजा, उनको आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, हो सकता है सजा भी हो जाए। उन लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी उसके बाद इस ढंग का यदि वे कदम उठाए हैं, ये भी सोचने की बात है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं कर करके अब ये खोजा जा रहा है हमारे मीडिया के द्वारा कि इन लोगों की लिंक किसके साथ में है, यानी कि किसी भी ढंग से सरकार के बचाव कर देना। सरकार सुरक्षा में फेल है, इस पर चर्चा नहीं करा करके उनके लिंक को खोजा जा रहा है कि कौन कौन से नेता के यहाँ वो लोग पहले से मिले हैं। लेकिन इस पर चर्चा हुए मीडिया, हमारा गोदी मीडिया जो बोला जाता है, वह नहीं कर रहा है कि जो सांसद, भाजपा के जो सांसद है प्रताप सिंह, जो मैसूर से आते हैं और वो अपने बयान देते हैं कि मैं, जो सागर नाम का लड़का है, उसके फादर आकर के हमसे रिक्वेस्ट किए थे और इसके चलते मैं उसका और एक उसका दोस्त का और मैंने पास बनाया था। लेकिन दो और जो लखनऊ का रहने वाला है और एक हिसार का रहने वाले हैं, उनका पास किस आधार पर बना है और उन्हीं के कार्यालय से बना हुआ है। चारों युवाओं ने उन्हीं के नाम पर जो पास बना है और उसी पास को लेकर के हमारे संसद भवन में दाखिल हुआ है। इस पर कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को किस ढंग से इसमें समेट लिया जाए, इस पर हमारी गोदी मीडिया चर्चा करिए, भाजपा चर्चा कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि एक धीरज साहू जो झारखंड में और कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके यहाँ करीब 350 करोड़ रुपया कैश पकड़ाता है। इस पर खूब ढोल पीटा गया। 4 दिन से हमारे टीवी एंकर एकदम घूम घूम करके ये बातों को बोल रहे हैं। लेकिन यही बात आज से 1 साल पहले महेश शाह नाम का व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला था, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया का जो उनके यहाँ पकड़ा गया था और उन्होंने बोला था, सार्वजनिक बयान दिया था कि ये अमित शाह का पैसा है। उस पर आज तक हमारी जांच क्यों नहीं हुई? और अभी जो हमारे चुनाव के दरमियान में जो हमारे कृषि मंत्री जो है, उनके बेटा खुलेआम वीडियो में बोल रहा है कि हमारे यहाँ से 1,000 करोड़ रुपया उनके यहाँ से आ रहा है, 100 करोड़ आ चुका है, गांजा की खेती करता है देश विदेश में। उस पर क्यों नहीं हमारे कार्रवाई हो रही है और इस पर क्यों मोदी जी चुप हैं? और इधर में आपका देखे होंगे कि येदियुरप्पा का यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में पैसा पकड़ाया था, उसका क्या हुआ? इस पर ये सत्ता पक्ष जो हमारे आज की मौजूदा सत्ता है, यानी मोदी जी की सरकार, इस पर चुप बना लेती है, चुप्पी साध लेती है। लेकिन विपक्ष की चारा से भी कहीं कुछ खरो यदि हो रहा है, उसकी जोर शोर से बातों को उठाई जाती है। इसे ये दर्शाया जा रहा है कि ये सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इनको ये चिंता है कि हम किस आधार पर चुनाव जीत लेंगे। वे राम मंदिर के नाम पर अभी 22 जनवरी का जो राम मंदिर के लिए आप देख रहे हैं कि उसके अभी से ही ढोल पिटना शुरू हो गया है। पूरे गोदी मीडिया में एक ना एक टाइम उस बारे में ज़रूर दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन है। भैया राम मंदिर का उद्घाटन है, राम मंदिर भगवान का हर घर में विराजमान रहते हैं, वहाँ भी विराजमान होंगे। इसकी इतनी प्रोपगंडा फैलाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन और इसके साथ साथ आप कल परसों में देखे होंगे कि कृष्ण मंदिर जो हमारे मथुरा में है, उस पर भी जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, उसको भी खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है। यानी ये सारे प्रोपगंडाएं फैलाई जा रही है ये 2024 के चुनाव में, ताकि मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। और ये पूरे चटुकार मीडिया का एक साजिश चल रही है। इस साजिश को जब तक हम देशवासी नाकाम नहीं करेंगे, तब तक इनकी साजिश और देश की यही हाल में आज हमारे मोदी जी एक भी कहीं कोई बड़ी एमयू नहीं लगाए। लेकिन जो भी हमारे पूरा लगे हुए थे एमयू, उन्हें भी बेचने का काम किया, अपने मित्र दोस्तों को कौड़ियों के दाम में उन्हें बेच दिए। उसके बाद भी बोलते हैं कि हमारा देश मजबूत हाथों में है। कैसे देश मान लेगा कि मजबूत हाथों में है, जब हमारे
देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे महिलाओं तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की जो जज महिलाएं हैं वह सुरक्षित नहीं है। वह चीफ जस्टिस से यदि गुहार लगाती हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए, कैसे हम मान लें, कैसे देश मान ले कि सुरक्षित हाथों में देश है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।